हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक प्रैक्टिस सेशन, जो कि ये प्रैक्टिस सेट तीसरा रहेगा। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट और भी अपलोड किए जा चुके हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित, जो भी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम की, तो वो हमारे इस सेशन से जुड़ सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको इसमें रखा गया है। आपकी प्रैक्टिस हो ही चुकी होगी क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा पहला, उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार अस्तित्व में कब आया था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पेपर पैटर्न में दिए जाते हैं। और अगर आपको इनके क्वेश्चनों के आंसर आते हो तो आप लोग मन में सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आते हैं तो आप अपना रिवीजन कीजिएगा। और इसमें एक क्वेश्चन के साथ कोशिश ये की गई है कि यदि एक क्वेश्चन दिया है तो उससे रिलेटेड जितने भी 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं या 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आपके कम समय में काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जैसे 40 क्वेश्चन है तो 40 की जगह आपको 80 क्वेश्चनों का मैटर देखने को मिलेगा इसमें। इस तरह से ये सेट बनाए गए हैं। चलिए देखेंगे, आपको 4 ऑप्शन है, बताना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार अस्तित्व में कब आया था? 1 अप्रैल 1937 में। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए, इससे 4-5 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। 1837 से उत्तर पश्चिम प्रांत था उत्तर प्रदेश का नाम। फिर 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध हो गया। फिर 1902 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1902 वाला पूछा गया है काफ़ी बार। 1902 से इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो गया। फिर 1937 से केवल संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश। 1902 में आगरा था, लेकिन 1937 से आगरा हट गया इसका नाम के आगे से, तो 1937 से केवल संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश हो गया। फिर 24 जनवरी 1950 से पूर्णतः उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आ गया। याद रखिएगा। देखिए, काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये। अगर पूछा जाएगा पहली बार तो 1 अप्रैल 1937, क्योंकि देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे 1937 में, ये देखिए पहली बार उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पर आ गया था। यदि पूछा जाएगा पूर्णतः उत्तर प्रदेश का नाम कब अस्तित्व में आया, तो 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी को हमारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाते हैं, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। याद रखिएगा, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। ये यूपी का मैप है, सभी लोग देखा होगा, पढ़ा होगा। टोटल 75 जिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश औसत दशकीय व वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत कितना रहा है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 20.23% इसका औसत दशकीय वृद्धि दर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, तो 250 कुल राज्यसभा की अधिकतम सीटें होती हैं। और यदि पूछा जाए कि 250 जैसे ऐसे डिवाइड रहता है, देखिए मैं बता दूं, 238 ये हमारे संघ और केंद्र शासित राज्यों के होती है। और अगर बात की जाए ये अगली 12 जितनी होती हैं, तो ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन करके इनका चुनाव किया जाता है। याद रखेंगे, 250 अधिकतम होती हैं और 238 राज्य क्षेत्र से आती हैं, और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है राज्यसभा में, तो 12, ये भी क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, लोकसभा की 550 टोटल सीटें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो राइट आंसर है इसका हेन सांग। ऐसे आपको याद रहेगा, देखिए हा है तो बन रहा है हा से हर्षवर्धन, हा से हेन सांग, ऐसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हर्षवर्धन का किसके शासनकाल में आया था? हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के। और देखिए 2 क्वेश्चन और इससे बनते हैं। पूछा जाता है फाहियान का, ये एक चीनी बौद्ध यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। और एक पूछा जाता है मेगस्थनीज का, ये यूनानी इतिहासकार था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये दोनों को डिफरेंस देख लीजिएगा, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है?
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर है। देख लीजिए कितना विशाल और कितना बड़ा है। ये विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये भी पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो मिकांग नदी के किनारे बना है ये मंदिर। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, रिहंद बांध, क्योंकि ये रिहंद नदी के जलाशय पे ही बनाया गया बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, इसलिए इसको रिहंद बांध के नाम से जाना जाता है। नदी पूछा जाएगा तो रिहंद नदी हो जाएगा। यदि जिला भी पूछा जा सकता है इसका, तो किस जिले पे है गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो ये सोनभद्र जिले पे है, यूपी का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है। इतना भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती द्वारा। इसके दो ऑप्शन ठीक हो गए, कन्फ्यूज मत होइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ओनली सी है, दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, सभी लोग इससे परिचित होंगे, सभी जानते होंगे। और कब इसका विकास हुआ था? 1971 में। अगला देखेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत? ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 110 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक एसिड होता है, जो कि स्याही को धब्बों को हटाने या मिटाने के लिए यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, और फॉर्मूला तो ये चारों के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने चारों के फॉर्मूले ऐड कर रखे हैं, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये इनसे कभी कभी फॉर्मूले, एसिटिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, महोबा है, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है यूपी का। यदि बात की जाए सबसे अधिक की, तो प्रयागराज रहेगा। ठीक है, सबसे अधिक की बात करेंगे तो प्रयागराज, और सबसे कम जनसंख्या वाला महोबा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957। ये भी याद रखेंगे पॉइंट को। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी में ये दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, याद रखिएगा। और चलिए, इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं नेशनल पार्क से, तो वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेंगे। सबसे बड़ा भी पूछा जाता है यूपी का, तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका हाल ही में नाम भी संशोधन किया गया था, तो इसका नाम है राज्य वन्य जीव बारासिंघा अभ्यारण्य, इसका वर्तमान में नाम है। वैसे तो हस्तिनापुर ही है, और जो नया नाम संशोधन किया गया है वो राज्य वन्य जीव बारासिंघा अभ्यारण्य है। और ये पर्टिकुलर किसी एक ज़िले में नहीं है, ये 4-5 जिलों में फैला हुआ है इसकी सीमाएं। तो और इसका अगर पूछा जाए कि कितने किलोमीटर पे फैला हुआ है, तो 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और मेरठ 2 बार आ गया है, और अमरोहा ज़िले में टच करता है। और अगला देखा जाए तो सबसे छोटा की बात करें तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि सबसे छोटा है और ललितपुर ज़िले में है। और यदि बात की जाए सबसे पहले की, तो यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा था? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये चंदौली में स्थित है, याद रखेंगे इतने पॉइंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी कहते हैं शॉर्ट में, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है 2 अप्रैल 1990, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। और पंचायती राज व्यवस्था से अन्य भी समितियां हैं, ये भी पूछी जाती हैं, इनको भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है?
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसका नाम है, जो कि सबसे लंबा है भारत का। और ये वर्ष 1986 में हल्दिया से इलाहाबाद ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1620 किलोमीटर ये लंबा है। यदि बात करें छोटे की, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है ये 69 वाला, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर लंबा है, याद रखेंगे। और ये तमिलनाडु से गुजरता है। छोटा और बड़ा पूछा जाता है अक्सर, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किछौचा शरीफ की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश के एक जिले में अम्बेडकर नगर है, जहाँ पर किछौचा शरीफ की दरगाह स्थित है। हाँ, एक और दरगाह से क्वेश्चन बनता है, याद आ गया। बाराबंकी जो जिला है, यहाँ पर एक देवा शरीफ की दरगाह है। क्या है? देवा शरीफ की दरगाह। इससे भी क्वेश्चन आता है कि देवा शरीफ की दरगाह कहाँ है, तो ये बाराबंकी, यूपी के बाराबंकी में है। ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र में अगरिया जनजाति निवास करती है। देखिए, और भी कुछ जनजाति हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी देखेंगे। थारू जनजाति ये यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है, कहाँ पाई जाती है? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर जिले में। और बुक्सा और अगरिया सोनभद्र में। गोंड जनजाति मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, चंदौली में। और खरवाड़ जनजाति मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली में। और बैगा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। और थारू जनजाति ही है एकमात्र जो कि दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? राइट आंसर इसको ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में SAIL सेल भी कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो सोमा मंडल जी इनकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं सेल की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब के अमृतसर में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है ये 13 अप्रैल 1919, इसकी पूरी डेट भी पूछी जाती है, ये देख लेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पर भारतीयों पर एक सभा चल रही थी, जिसमें अंग्रेजों ब्रिटिश सैनिक द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये याद रखेंगे, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ रूस से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, याद रखेंगे। देखिए, एक चार्ट है आपके लिए लगाया गया है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारे संविधान के स्रोत हैं, क्या चीज़ कहाँ से ली गई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मूल कर्तव्य का वर्णन किस में है हमारे? तो भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में और हमारे मूल कर्तव्य का वर्णन है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत है, याद रखिएगा। और मूल कर्तव्यों की संख्या भी पूछी जाती है, तो 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का सर्वोच्च कौन होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, पुलिस महानिदेशक, जिसे इंग्लिश में डायरेक्टर जनरल या DG के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये 2 प्रकार से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूज़न होती है। जैसे कि पूछा जाएगा, जैसे हमारा ये यूपी है, यूपी का मैप है, इसमें हमारे 75 ज़िले हैं। यदि बात करेगा कि ऑल ओवर यूपी, मतलब यूपी में जो 75 ज़िले हैं, इनके अंदर का जितना भी पुलिस बल है, उनका मुखिया पूछा जा रहा है, उनका सर्वोच्च पूछा जा रहा है, तो हम DG बताएंगे, जो कि क्वेश्चन में था। क्योंकि इसमें पूछा गया है ऑल ओवर उत्तर प्रदेश पुलिस बल, मतलब सारे 75 जिलों में जितनी भी पुलिस फोर्स है, उनका सर्वोच्च पूछा जा रहा है, तो ये डायरेक्टर जनरल लगाएंगे। यदि पूछा जाएगा जैसे कि यूपी में जैसे 75 ज़िले हैं, उसमें मात्र एक ज़िला, सिर्फ उत्तर प्रदेश का कोई एक ज़िला, उसका पुलिस मुखिया कौन होगा? जिले में पुलिस का मुखिया कौन होगा? तब हम लगाएंगे आंसर क्या? SP, सुपरडेंट ऑफ पुलिस, SP जिन्हें कहते हैं, पुलिस अधीक्षक। तब हम लगाएंगे किसी एक ज़िले का मुखिया पूछा जाएगा तो हम SP लगाएंगे। यदि पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस का पूछा जाएगा तो हम DG या डायरेक्टर जनरल लगाएंगे। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, इससे दोनों कन्फ्यूजिंग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है,
वेल्ड समशीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में ये वेल्ड नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं। और भी हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन या सर्च इंजन का एक उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गूगल एक सर्च इंजन है जिससे हम लोग कोई चीज़, किसी भी चीज़ को सर्च करना होता है हम लोग गूगल से सर्च करते हैं। यदि बात की जाएगी ब्राउज़र की, तब ये हमारे ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा मिनी और मोजिला फायरफॉक्स, ये सब हमारे क्या है, ब्राउज़र है जिनके माध्यम से हम लोग सर्च करते हैं। ये एक माध्यम है। और सर्च इंजन की बात की जाए पर्टिकुलर तो गूगल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और कब, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। किनके मध्य हुआ था, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, आगरा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1458 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। देखिए इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। देखिए ये दिए गए हैं यूरोपीय जो आगमन हुआ था हमारे भारत में, और ये उनके सन दिए गए हैं। और एक ये है कंपनी का, जो अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ, कंपनी स्थापना की थी, उसका क्वेश्चन भी बनता है कि कब की थी और कहाँ की थी, पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की थी उन्होंने। तो देखिए पुर्तगाली था एक, वास्को डी गामा, जो कि 1458 में भारत आया था। ये देखिए इसमें गलत टाइप हो गया है, ये 1498 है, ये यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, 1498 ईस्वी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वो मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, 1498 की बात हो रही है। तो पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था, जो कि 1458 में आया था। और पुर्तगालियों द्वारा पहली कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोचीन में 1508 में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। और दूसरी बात करें तो अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, और उसके बाद डच आए थे। आगमन का क्रम भी पूछा जाता है तो वो भी याद रख हो जाएगा इससे। डच कब आए थे? 1602 में आए थे। और फिर डेनिस आए 1616 ईस्वी में, फिर फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। वैसे इंपॉर्टेंट पहला ही है, पहला पूछा जाता है, याद रखिएगा। कौन आए थे? 1458 ईस्वी में पहुंचने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। यहाँ 1458 कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर इसका 1935, ए राइट आंसर है। और इसकी डेट पूछी जाती है 1 अप्रैल 1935, ये याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट है, सिक्किम पहली तरीके से, पूरी तरीके से ये जैविक कृषि को अपनाने वाला प्रथम राज्य बन गया है भारत का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये एक आपके मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन है, इसका कोई सूत्र या फार्मूला या रटने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे आप पुलिस फोर्स में आने वाले हैं, ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आप आएंगे। इसमें कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो आपको अपने परिस्थिति के अनुसार लेने होते हैं, तो इसलिए भी प्रिपेयर करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर, मतलब किसी छोटे बच्चे पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब ब्लीचिंग का प्रयास करती है, मतलब मारने पीटने का या उत्पाद मचाने का वहाँ पर प्रयास करती है घटनास्थल पर। तो आप क्या करेंगे? तो 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा आराम से और फिर आप अपने हिसाब से बताइएगा कि क्या करेंगे। ये वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाएंगे आप, और भीड़ को तितर बितर, मतलब भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो पाए, आप इसका प्रयास करेंगे। जैसे भीड़ इकट्ठा नहीं होगी तो वहाँ पर बवाल नहीं होगा, तो यही कार्रवाई करेंगे। इसका राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर बी। और आपके हिसाब से क्या है आप वो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप अपने अनुसार भी बताइएगा। चलिए, यहाँ बाल नहीं है, ये बल है, के लिए बल मतलब फोर्स का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, एटा से है। ये अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था।
और अमीर खुसरो को भारत का तोता के रूप में भी जाना जाता है। और इनके क्वेश्चन आता है, इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है कि अमीर खुसरो जी के गुरु का नाम बताइए, तो निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु रहे हैं। और देखिए और भी इम्पोर्टेंट्स है जिनसे जन्म स्थल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये यूपी के हैं सारे, तो आप इनको देख लीजिएगा। महादेवी वर्मा का पिछली बार पूछा गया था, फर्रुखाबाद में इनका जन्म स्थल है। और भी काफ़ी सारे दिए गए हैं, हरिवंश राय जी का और इलाहाबाद है, ऐसे हैं। देखिए 17 हैं टोटल, सॉरी 17 नहीं, इसकी नंबरिंग गलत हो गई है, कुछ हैं 7-8 हैं, आप इनको याद करिएगा और इससे क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब तक भारत में कुल कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। चलिए इसका थोड़ा डिटेल में जानेंगे। संविधान का क्वेश्चन है। संविधान के भाग 18 में हमारे आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है और आपात 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रपति आपात जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये 352 अनुच्छेद के अंतर्गत है। और अभी तक ये जैसे ये क्वेश्चन बना है वित्तीय आपात कितनी बार लग चुका है, तो आंसर है अभी तक नहीं। यदि पूछा जाए राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है, तो ये 3 बार अभी तक लगाया जा चुका है। एक बार 1962 में पहली बार लगा था चीन युद्ध में, भारत चीन युद्ध में, फिर 1971 में लगा पाकिस्तान के युद्ध में, फिर 1975 इंदिरा गांधी के शासनकाल में आंतरिक शांति के समय ये राष्ट्रपति शासन लगा, सॉरी राष्ट्रीय आपात लगा। और ये 356 में जो वर्णित है ये राष्ट्रपति शासन है। ये 26 राज्यों में अभी तक कुल 111 बार लगाया जा चुका है और वित्तीय आपात आपको बता दिया है, एक बार भी नहीं लगा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 9वीं अनुसूची द्वारा जो संविधान संशोधन हुआ हमारा प्रथम, उसमें हमारी 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। हमारे संविधान में देखिए 12 अनुसूची हैं, तो उसमें सब में अलग अलग विवरण दिया गया है। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? इसमें मुख्य रूप से भूमि और आरक्षण से संबंधित कानून सम्मिलित है, भूमि सुधार से संबंधित, याद रखेंगे। यदि बात की जाए संशोधन की किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो हमारा संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। आपको पता होगा हमारे संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, भाग 4 में, सभी को पता होगा। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये अनुच्छेद भी पूछा जाता है, तो 36 से 51 तक जितने भी अनुच्छेद है ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इसमें बातें बताई गई हैं। तो और अनुच्छेद 45 में, उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में ये बताया गया है कि 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उनको 10 साल के अंदर ही 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट और भी दिवस दिए हुए हैं, इनको भी पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इसलिए इनको रखा गया है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जल दिवस है 22 मार्च, वन्य जीव है 3 मार्च, CISF स्थापना है 10 मार्च, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस है 14 मार्च, विश्व गौरैया दिवस भी पूछा जाता है तो 20 मार्च को होता है, और 23 मार्च शहीद दिवस, और 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस, क्षय रोग दिवस या TB दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? आपको पता होगा हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में रिटों का वर्णन दिया गया है, 5 प्रकार की रिट होती हैं। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है, बी राइट है। और जो 5 और है इनका भी थोड़ा विषय में जानेंगे डिटेल, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका हाँ इंग्लिश में भी नाम पूछा जाता है, जैसे दे देगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश में क्या मतलब है या इंग्लिश में क्या इसको कहते हैं, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसने पढ़ा होगा वही लगा पाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस, इसका अर्थ होता है आपके पास सशरीर उपस्थित होना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। परमादेश तो क्वेश्चन में था ही, हम आदेश देते हैं, मेमेंडेंटिस,
और उत्प्रेषण सैरेंट्रियो है सूचित किया जाना, और निषेधाज्ञा है चौथा, जिसको कि प्रोहिबिशन भी कहते हैं, निषेध करना। पांचवा है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो मतलब किस वारंट से। ये इन सब के शाब्दिक अर्थ है, इनका याद रखिएगा जरूर, पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से है एक। अगला और लास्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अब आपके लिए एक टेस्ट दिया गया है। अगर आपने बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखा है कंप्लीट तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 या 352, 360 या 368। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। और दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं यदि किसी एग्ज़ाम की, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे आपके बेनिफिशियल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बेनिफिशियल टॉपिक देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।